बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में आज के दिन के हवाले से बहुत सियासी गर्मा गर्मी जहां रही, उसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीएसी का एक अहम इजलास बड़ा गर्मा गर्म रहा शिकवे शिकायतों के साथ। फिर मुज़ाकरात के खेल के हवाले से मैं बात करूंगा। ये टेस्ट मैच जिसको शुरू में मैंने कहा था कि अक्सर ड्रॉ ही होता है, तो वो पहले ही तीसरे दिन ही ड्रॉ हो गया। अभी 28 तारीख बाकी है। वो कहते हैं ना कि हम किससे बातें करेंगे, दीवारों से। तो दीवारों के भी कान होते हैं, और स्पेशली पार्लियामेंट हाउस के हवाले से तो ये बात तयशुदा है कि अक्सर बयानात आए और वीडियोस आई कि जी यहाँ पे दीवारों के कान हैं। उस हवाले से बात करने के अलावा सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि सहाफ़त के हवाले से कदगने लगाने का सिलसिला जारी है। और पीका जो एक ऑर्डिनेंस था पहले, फिर वो एक लॉ बना, फिर उसके बाद उस एक्ट के बाद अब देखा उसमें मजीद इजाफा किया गया, जिसपे सहाफ़ती जितने भी हमारी बॉडीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, तंजीमें हैं, प्रेस क्लब्स हैं, सब सहाफ़ियों ने ना सिर्फ पार्लियामेंट हाउस से एहतजाज किया बल्कि इसके खिलाफ भरपूर जिसे कहते हैं मुज़ाहमत के हवाले से बात की गई। यानी कि 10,000 सहाफ़ियों का यहाँ तक हुआ कि धरना दिया जाएगा पार्लियामेंट हाउस के सामने। और आज ये पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली से तो मंजूर हुआ, लेकिन सेनेट में जाते ही उसको सेनेट की कमेटी के साथ डिस्कस करने के लिए या मशावरत के लिए भेज दिया गया। उसमें क्रेडिट जाता है हमारे प्रेस क्लब और हमारे PFUJ और हमारी सहाफ़ती जो बॉडीज़ हैं उनके हवाले से, उनका क्रेडिट है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम इसमें किरदार अदा करने वाले मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं। अफजल भट्ट साहब, सदर पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के हवाले से। PFUJ की जब बात करते हैं, जब हम यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बात की जाती है, तो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मकसद ये होता है कि सहाफ़ती इदारों के साथ साथ सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करने वाले। बट साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू आसम। एक दफ़ा फिर हम उसी मोड़ पे आ गए जब पार्लियामेंट के सामने पकोड़े भी तले थे। बिल्कुल। तो ये क्या होता है? हमने देखा कि जब पिछली हुकूमत ने एक पीका, जो ये इख्तरा के नाम से हमने कहा था, इसको याद होगा, बनाया लॉ, तो पहले तो खुद ही फंसे, FIR उन पे कटी। अब ये फिर क्यों रात के अंधेरों में शुरू कर दिया इन्होंने? देखें आसम, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है अपोजिशन में होती है तो ये मीडिया उसकी आंख का तारा होता है, ब्लू आइट। और जो ही वो जमात हुकूमत में आती है तो यही मीडिया, इसी मीडिया को वो अपनी आंख का कांटा समझना शुरू कर देती है। हम कांटा बांधते नहीं हैं, क्योंकि हम तो कहते हैं कि मीडिया एक आईने का काम करता है, ताकि हमारे हुक्मरान जिन्होंने दुनिया के सामने जाना है, जिन्होंने 25 करोड़ आवाम के सामने जाना है, जब वो आईने के सामने आए तो उनके चेहरे पे अगर कोई दाग धब्बा है तो उसको साफ करके फिर आवाम में जाएं, फिर दुनिया में जाएं। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब वो आईने के सामने आते हैं तो दाग धब्बा साफ करने की बजाय आईना तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है। दूसरा जो आपने बात की कि जब से ये पीका इंट्रोड्यूस कराया मुस्लिम लीग नून ने अपनी पिछली गवर्नमेंट में, जो पहले इससे पहले थी, बिल्कुल ठीक है, हम हाथ जोड़ते रहे कि भाई खुदा के वास्ते आप इस तरह जल्दबाजी में ये काम ना करें। और फिर क्या हुआ, वो भुगता उन्होंने। फिर इसको मजीद सख्त किया किसने? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, उन्होंने भी भुगता। और हम उनको भी कहते रहे कि भाई ना करें ये बात, ठीक है, और फिर उन्होंने भुगता। और आज फिर ये कुलेशन इसमें कहूँ कि पीपल पार्टी रह गई थी, उसने कहा मैं भी अपना हिस्सा इसमें डाल लूँ, ठीक है। MQM रह गई थी, उसने कहा मैं भी अपना हिस्सा डाल लूँ। तो अब इन्होंने मिलकर कौमी असम्बली से ये अमेंडेड जो है ये पीका जो है वो पेश किया और पास भी कर दिया कौमी असम्बली से हो गया। और मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तो उस धरने में मौजूद थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हमने दिया था। उस वक़्त भी इसी तरह की एक अथॉरिटी फवाद चोई सब लेके आना चाह रहे थे, उसका मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम रखा गया था, और उस वक्त तकरीबन यही चीज़ें शामिल थी लेकिन इसमें मज़ीद और चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई हैं। तो जब हमने वहाँ धरना दिया तो आपको याद होगा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब 12 घंटे में 2 मरतबा हमारे पास आके बैठे थे आके 2 मरतबा। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 12 घंटे में 2 मरतबा हमारे कैंप में आके बैठे। महमूद अचकरी साहब आए, खुर्शीद शाह साहब आए, MQM आई, ठीक है, इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान आए, और हमारे साथ एक वादा किया कि अगर हमें मौका मिला हुकूमत में आने का तो पीका समेत तमाम ब्लैक लॉज ख़त्म कर दिए जाएंगे।
और अब हुआ क्या? हुआ इससे बिल्कुल बरअक्स। और दूसरा वादा ये था कि मीडिया के हवाले से जो कानून साजी होगी उसमें आप लोगों को शामिल किया आप लोगों के मुशावरत से होगी। देखिए, पार्लियामेंट का अख्तियार है कानून बनाना, हम कतन उसको चैलेंज नहीं करते, लेकिन पूरी दुनिया का एक मुरवजा असूल है कि कोई भी अगर आप बिल इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो उसको पब्लिक कर देते हैं और मुशावरत होती है। ठीक है, उस पे आम शहरी भी राय देता है, लॉ नोइंग आदमी भी देते हैं, और एक कलेक्टिव विजडम जो है वो सामने आती है, और वो बिल के बारे में इबहाम दूर हो जाते हैं। ट्रू। अब मुशावरत तो दूर की बात है, हमें उस वक्त पता चला जब ये कौमी असम्बली में पेश हो गया। असल तो जिसे कहते हैं ना कि शक वहीं से पड़ता है, हो सकता है ये ठीक हो, हमने गवर्नमेंट से तरीकाकार गलत कि इट मे बी पॉसिबल इसमें कोई अच्छी चीजें भी हों, क्योंकि फेक न्यूज के सबसे बड़े विक्टिम और मुखालिफ हम हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हम हैं उसके मुखालिफ, नो डाउट। इसी तरह एजेंडा जर्नलिज्म के विक्टिम भी हम हैं और सबसे बड़े मुखालिफ भी हम हैं। आपको पता है पगड़ियां उछाली जाती हैं उनकी मुखालिफ भी हम से मुतालिक, अगर देखें और आप, ट्रोलिंग के सबसे बड़े विक्टिम भी हम हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और मुखालिफ भी हम हैं। जिसके खिलाफ बात करें शवाहिद के साथ वो ट्रोलिंग करता है, भाई जिसके हक में बात करें वो वाह वाह करता है। मैं अपनी उन फीमेल कोलीग को जानता हूं, बड़ा अफसोसनाक मामला जिनके अभी हालिया आसमा शिराजी साहिबा के साथ जो किया गया। मैं उन हमने मेल कोलीग को जानता हूं जिनकी बच्चियों के बारे में ये किया गया, तो इसलिए उसके बड़े विक्टिम हम हैं, तो उसको रोकना भी चाहते हैं। हम कोई रूल्स रेगुलेशन के भी मुखालिफ नहीं है, लेकिन मसला यह है कि एक फेक न्यूज का फैसला एक एएसआई करेगा, एक सेक्शन अफसर करेगा, या एक जो आमल साफी है वो करेगा। खबर का मामला है, जय्यद सहाफियों की बात, जय्यद सहाफी की बात करता हूं, ठीक है ना। तो इसलिए इस बिल के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको तो हम सिरे से तस्लीम ही नहीं करते। और पहले जैसे मैंने कहा कि हमको मादर पिदर आजादी की बात भी नहीं लेकिन करते। ऑलरेडी सोशल मीडिया के हवाले से साइबर विंग एफआईए का मौजूद था और बड़ा इफेक्टिवली आपने देखा, जहां हुकूमती हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था वहां पे काम भी चल रहा था। लेकिन अब एक नई बॉडी बना के, एक नया सिस्टम बना के एसएचओ और एएसआई के हाथ में अथॉरिटी दे देंगे तो कितनी मिसयूज ऑफ पावर होगी और किस तरह काम होगा। पुलिस से तो वैसे ही इंसान कहता है अल्लाह बचाए। अच्छा, अब यह है कि क्योंकि ये बिल, एक तो ये जो है पीका जो है, पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री इसको लेकर चलती थी, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेकर चली, अब ये इंटीरियर के सुपुर्द कर दिया गया है। ये जब इंटीरियर के सुपुर्द करने का मतलब यह है कि अब आपकी इन सारी चीज़ों को मुल्क की सलामती के साथ रिलेट कर दिया, के से रिलेट करके देखा जाएगा। तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि जुर्माने की जो सज़ा है 20 लाख जुर्माना है और 3 लाख जो है 3 साल सजा है, और ये दोनों भी हो सकती है। और उसके बाद अपील का राइट आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा, हाई कोर्ट को दरमियान में माइनस ही कर दिया गया है। हाई कोर्ट वो माइनस, सेशन कोर्ट माइनस, सुप्रीम कोर्ट, कितने लोग आपने जो भी अथॉरिटी बनाना अपने जेहन में बनाई हुई है, आपने उसको हाई कोर्ट के इक्वल आपने उसको दर्जा दे दिया है। तो इस हवाले से कल हम बात करेंगे, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने और उसकी इत्तेहादी जमातों ने बड़ा अच्छा जस्टिस शो किया। मैं इस हवाले से अपोजिशन जमातों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत सब, वो भी शामिल थे आज जब आप लोगों ने उन्होंने जब हमारा ये इशू हुआ तो इस पर भरपूर आवाज़ उठाई, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों ने आज अच्छा काम किया। हमें मैसेज कर दिया गया था कि ठीक है, हमने आपके कंसर्न सुने हैं और हम समझते हैं कि आपसे मुशावरत होनी चाहिए थी। तो इसलिए आज कौमी असम्बली की तरह सेनेट से पास नहीं होगा, पेश किया जाएगा और इसको हम पार्लिमानी सेनेट की जो कमेटी है इंटीरियर उसके सुपुर्द कर देंगे और वो पार्लिमानी कमेटी भी आपको सुनेगी। इसके अलावा हुकूमत भी आपकी बातचीत कमेटी को तो भेज दिया गया। तो इसलिए जो एक हम ये था कि आज रात इन्होंने मंजूर करके कल की तरह, और फिर जो है वो समझना है कि बस गलियां हो जान संजियां विच मिर्जा यार फिरे। फॉर द लाइटर मोड
क्या ये 26वीं तरमीम की ही तरह का था जो रातों रात पास होना चाह रहे थे? देखें, ये तो साफियों की 26वीं तरमीम। ये तो गवर्नमेंट के सोचने की बात थी। अगर ये अच्छा काम है और आप समझते हैं कि नीयत ठीक है, आप समझते हैं कि इसका मतलब जो है वो सोसाइटी को बेहतर करना है, तो इसको चोरी चोरी पेश करने की जरूरत नहीं थी। डाउट उधर से क्रिएट हुआ, क्योंकि हम आप जैसे कहते हैं कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यहाँ लॉ जो भी इंट्रोड्यूस होता है ना, वो लॉ इटसेल्फ बुरा नहीं होता, उसको इसी तरह पेश किया जाता है कि किसी तरीकाकार गलत होने से। नो, मिसयूज ऑफ द पावर्स जो है ना, वो हमें मार जाती है। कि आप देख लें कि जो भी लॉ बनता है, फिर उसका जब ताकतवर इस्तेमाल करते हैं, जो है इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उसी कानून को मोम की नाक की तरह मोड़ लिया जाता है, मरोड़ कर दूसरी तरफ ले जाते हैं और उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अपने खिलाफ तनकीद करने वालों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत बड़ा सवाल है इसमें, वो ये है कि बहुत सारे हमने देखा जब ये पहले ये अथॉरिटी बन रही थी और ये पिछली हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हमने यहाँ तक देखा। उसके बाद जब ये केयर टेकर सेटअप आया या फिर दूसरी हुकूमत आई, उन्होंने ये किया कि जी हुकूमत ही फैसला करेगी कौन सी खबर गलत है और कौन सी खबर सच्ची है। इवन जो हुकूमत के अगेंस्ट खबरें थी, जो शवाहिद के साथ पेश किए गई, तो उनको भी डिक्लेयर किया गया फेक न्यूज़, और उसके ऊपर भी ये कि अपनी मर्जी से सज़ा भी खुद दे दें, अपनी मर्जी से जुर्माने भी आयद कर दें। चैनल्स के ऊपर भी, सहाफ़ी हजरात के ऊपर भी, हम जैसे छोटे सहाफ़ियों के ऊपर भी, आप जैसे जय्यद सहाफ़ियों के ऊपर भी। तो ये तो वो बात वही आ गई ना, आपने जो भी इस्तेमाल की बात की है, तो ये वो है कि आप हथियार हाथ में दे दें उनके, और वो जब चाहें जिस तरह चाहें उसको इस्तेमाल कर लें। मैंने अर्ज किया ना कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की 75 साल की प्रैक्टिस ये रही है कि हर कानून को बनाया जब गया तो उसको बड़ा बनाओ सिंगार करके पेश किया गया कि इसके मकासद ये है, ये फवायद हैं इसके, ये इसके फवायद हैं। हाँ। लेकिन जब वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ गया तो फिर उसका मिसयूज किया गया। तो अब भी हमें यही खौफ है कि भाई आप जो ये अथॉरिटी बना रहे हैं, इसमें लोगों की क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनकी सिलेक्शन का तरीकाकार क्या होगा, और जो लोग आएंगे उनकी क्रेडिबिलिटी को आप किस तरह चेक करेंगे कि भाई उनके हाथों से इतना बड़ा काम आप देने जा रहे हैं। फिर देखना जाएगा कि इसमें के कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आईने पाकिस्तान से मुतसादम हैं, जो आर्टिकल 19 से मुतसादम है। हम शिक वाइज यानी कि ज़बानी कलामी हम बात करके जाएंगे। कल हमने इसको टोटल रिजेक्ट कर दिया था और एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया था, जो कि मंडे से शुरू होनी थी। और आपको पता है कि आप तो सारे प्रोसेस का हिस्सा थे कि ये फैसला किया गया था कि 1 महीना पूरे मुल्क में एक्टिविटी की जाएगी और उसके बाद फिर पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज किया धरने की कॉल दी जाएगी और मुल्क भर से काफिले बुलाए जाएंगे। हमें तो कोई लड़ाई का शौक तो नहीं है ना। अगर ये मामला वैसे ही हल हो जाता है जिस तरफ जा रहा है, तो मेरी अब भी आपके प्रोग्राम से के वसातत से अपील है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन असम्बली हैं वो इंटीरियर कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने हेड करना है, सारी जमातों के नुमाइंदगान उसमें मौजूद हैं। इसको जल्दबाजी में ना करें कि जाहिर है कि इसका पाकिस्तान की इकानमी के साथ भी तल्लक है, पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ भी तल्लक है, इमेज के साथ भी तल्लक है, नौजवान नस्ल के साथ तल्लक है। इसको अच्छी तरीके से करें, क्योंकि आप हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग आपको शिकायत हो, मुझे भी शिकायत है बहुत से लोगों से कि जो सिर्फ झूठी खबर फैलाकर चंद टकों की खातर बात करते हैं, मैं तो उनको जर्नलिस्ट नहीं मानता। इसलिए अगर हमने इसको अच्छे तरीके से लेकर आगे चले, हुकूमत ने अगर इसको जल्दबाजी में ना किया, तो हो सकता है कि जो हम तजावीज़ दें वो बेहतर हों, जिससे बेहतरी की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे अपने अगले हिस्से की जानिब। मैं लेता हूँ वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम न्यूज़ 1 टुनाइट में। और आज का दिन 24 जनवरी बड़ा गर्मा गर्म सियासत के हवाले से रहा, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात के इनकार के बाद हुकूमत की जानिब से शोला बयानी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाग गए। दूसरे अल्फाज में यह तस्वुर किया जा रहा है कि जल्दबाजी की। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी बचपना छोड़ें और आए बैठे। 28 को इजलास तरफ, लेकिन साथ ही इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि हम इजलास में जाएंगे तो क्या दीवारों से बातें करेंगे? तो दीवारों से बातें करना
अच्छा लगता है। कभी कभी ये गुमान भी किया जाता है और इसके हवाले से बड़ी चीज़ें चेमगोइयाँ होती है कि दीवारों के भी कान होते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, अगर आप मुज़ाकरात में दीवारों से बातें करेंगे तो दीवारों के भी कान होते हैं। आपको सेनेट का याद होगा, इलेक्शन के अंदर जो कैमरे निकले थे, उसको जहन में रखिएगा। इसी हवाले से और मुख्तलिफ हवालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CAC का इजलास बड़ा गर्मा गर्म रहा, हुकूमत से बड़े शिकवे शिकायतें रहीं। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी शेर अफजल मरवत जो थे वो एक दफ़ा फिर तोपों का रुख उनकी तरफ, और बानी की जानिब से कहा गया कि जी ना ये मेरे वकील है, ना ही इनके तरफ से कोई एक्सेस मेरे से मुलाकात के हवाले से दी जाए, और यानी कि उनसे लाताल्लुकी का एक तरफ से इजहार किया गया। शायद कोई शोगास नोटिस भी हो गया। PAC के हवाले से PAC का चांद निकल आया, यानी कि पहले जो लड़ाइयाँ हो रही थी PAC का चेयरमैन बनने के लिए PTI के अंदर अपोजिशन की तरफ से होते हैं जो चेयरमैन, तो अब आखिरकार कुरा निकला जुनैद अकबर खान के हिस्से में और चांद निकल आया PAC का। एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह भी हैं, इस कमेटी के मेंबर भी हैं। खुशामदीद कहते हैं एजाजुल हक साहब आपको हम। जी शुक्रिया, मेहरबानी। अपडेट्स तो मैंने आपको सुना दी, आपने सुनी होंगी। एक तो PAC का चांद निकला, उसके बारे में आपको बताया, जुनैद अकबर खान साहब का नाम निकला, यानी जिसकी वजह से बहुत कुछ आपस में छुरियां काटे चल रहे थे PTI के अंदर। और दूसरा ये मुझे बताइएगा कि मुज़ाकरात किससे करें, दीवारों से बातें करें? तो मैंने कहा है कि इरफान सिद्दीकी साहब ये जहन में रखिएगा कि दीवारों के पार्लियामेंट के कान भी होते हैं। तो कैसे देखते हैं मुज़ाकरात? मैंने तो इसको टेस्ट मैच कहा था जो ड्रॉ होने का था, तो 28 तारीख से पहले ही ये मामला तय हो गया। देखें, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ है आसिम भाई, सही बात बता रहा हूँ आपको, कि मैं समझता था कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए जरा बड़ा लचक लेकर आए हैं और कमेटी का अनाउंस किया पहले, फिर स्पीकर से मिले, फिर डेट का तयन किया, फिर स्पीकर ने बड़ी जद्दोजहद की फैसिलिटेट करने में, और उसके बाद ये बात तय हुई कि 7 वर्किंग डेज के बाद बैठेंगे जवाब लेकर, और 7 वर्किंग डेज का भी इंतजार नहीं कर सके। तो मुझे बड़ा एक अफसोस इसलिए हुआ है कि इतना बड़ी पार्टी जो अपने आप को कहती है कि जी हम सबसे मकबूल और पार्टी है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आप मतलब के हुकूमत के साथ जो मुशावरत हो रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे, आप उसमें बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। तो फिर आपने क्यों पहले जाकर स्पीकर, क्यों कमेटी का ऐलान किया, क्यों स्पीकर से जाकर रिक्वेस्ट की, फिर क्यों स्पीकर को हुकूमत पे दबाव डालना पड़ा और उनसे कहा जी कि नहीं, अब उन्होंने मुझे आगे रिक्वेस्ट किया तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कमेटी बना दें। फिर कमेटी बन गई, फिर वो बड़ा सीरियसली बातचीत चल रही थी, और फिर अचानक यानी कि किसी ने जाकर मालूम नहीं क्या कह दिया कि मुज़ाकरात जो है उनको रोल बैक कर दिया गया। तो अब ये है कि दीवारों के कान तो सही है, होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मुज़ाकरात के हामी हैं वो टेबल के एक तरफ बैठ जाएं, जो थोड़े से मुखालिफ हैं वो दूसरी तरफ बैठ जाएं, तो आपस में बैठ के मीटिंग कर लेते हैं। हाँ, तो बैरिस्टर गौर ने कहा कि चाय जो आपने हमें पिलानी है वो आप लोग खुद पी लें, ये भी उन्होंने साथ कह दिया। हाँ, मैंने 2 कमेटी की मीटिंग अटेंड की है, तो उसमें चाय, तो मेरा नहीं ख्याल कि चाय सर्व की थी, नहीं, मैं पूछूंगा मैं। अच्छा, आपके ख्याल में वो चाय भी नहीं मिली थी? ये बताइएगा एजाजुल हक साहब, 2 शराइत वो कहते हैं हमने दे दी थी लिख के, जिनके बानी की तरफ से कहा जा रहा है, जो बयान दिया गया है कि जी इनकी नीयत पे शक है, कमीशन ये नहीं बना रहे, और रिहाई का कैदियों के हवाले से बात की गई थी, तो उसमें भी बड़ा शोला बयानी, या फिर उसमें भी थोड़ा सा हमने देखा कि इरफान सिद्दीकी थोड़ा फ्रंट फुट पे खेल रहे थे कि लाख कैदी पड़े हुए हैं, ऐसे तो नहीं कि जेल का दरवाज़ा खुल जाएगा। तो कैसे देखते हैं कि मुज़ाकरात के लिए आप लोगों ने शराइत मांगी, उन्होंने दे दी, तो आप लोगों का भी जवाब का टाइम बाकी है, ग्रेस पीरियड बाकी है, 28 तारीख तक कहा गया है, तो आप समझते हैं कि इन्होंने जल्दबाजी कर दी? मैं समझता हूँ ना सिर्फ जल्दबाजी की है, बल्कि एक किस्म की प्रिंट कर दिया है, दौड़ लगा दी है। यानी कि ऐसे कभी हुआ है कि आप एक डेडलाइन दें और उसके बाद आप उस डेडलाइन से पहले ही मतलब खेल को खत्म कर दें? तो ये तो मतलब उनको खुद इस बात का एहसास होगा मेरे ख्याल में कि बॉल हुकूमत की कोर्ट में था और हुकूमत के लिए बड़ी टफ पोजीशन में थी जवाब देने के लिए कि कुछ ना कुछ उनको लचक दिखाकर अकोमोडेशन करनी थी। लेकिन हुकूमत को एक किस्म का उन्होंने मतलब बॉल अब हुकूमत के कोर्ट से इनके कोर्ट में चली गई, मतलब तोपों के रुख अब इनकी तरफ हो गए। और पब्लिक परसेप्शन भी यही है, देखें पब्लिक में बड़ी इसके लिए चहमगोइयां हो रही थी, लोग खुश थे, लोग कह रहे थे कि अच्छा यार मुल्क के लिए मुज़ाकरात हो जाए, इजाज भाई का क्या होगा,
बैरून मुल्क से पाकिस्तानी जो है फोन कर करके पूछ रहे थे। अब मैं क्या जवाब दूंगा उनको, मुझे समझ नहीं आ रही। भाई वो पूछेंगे तो सही कि क्या हुआ, तो अब क्या बताएं उनको हम। तो इजाज साहब ये बताइएगा कि जब बात हम कंडीशंस के हवाले से, रिटन कंडीशंस या डिमांड्स की बात हो रही थी, क्या ये डूएबल हैं? आप ये समझते हैं कुछ इसमें हो सकती थी पेशरफ्त? दुनिया की कोई चीज जो है ना वो अनडूएबल नहीं है। मतलब जब आप when there's a will there's a way, जब आपकी नीयत साफ होगी, आप अच्छी नीयत के साथ बैठेंगे तो रास्ता खुद ब खुद ही निकल आता है। तो ये कहना कि जी हाँ अगर लीगली उसमें कोई लकूमत हैं तो वो बैठ के हम डिस्कस कर लेते हैं। उनके भी वकील हैं, सलमान अकरम राजा साहब वहाँ बैठे हुए हैं, इधर वकील राना सनाउल्लाह हैं, लॉ मिनिस्टर को हम बुला लेते, एक दो वकील उनके हम बुला लेते, बैरिस्टर अली जफर को बुला लेते, उनको बैठाते, उनको कहते जी ये चीजें जो है हम समझते हैं कि लीगली इस तरह होनी चाहिए। वो कहते जी लीगली इस तरह भी हो सकती हैं। वो भी कोई अपने प्रेसिडेंट सामने लेकर आते, इधर से भी कोई प्रेसिडेंट सामने आता, फिर कोई बीच का रास्ता निकल आना। लेकिन इसमें बात यह भी आ रही है कि उन्होंने कहा कि नीयत पे शक है, हुकूमत की नीयत पे शक है। इससे क्या मुराद हो सकती है? देखिए नीयत तो अंदर का हाल तो अल्लाह का, दिलों का हाल तो अल्लाह ताला ही जानता है। अब मैं तो समझना बड़ी संजीदगी के साथ हम लोग बैठे हुए थे। जिन जिन से मेरी गुफ्तगू हुई है, राणा साहब से हुई है, उसके साथ जो साग डार साहब थे उनसे मेरी बड़ी मतलब उससे गुफ्तगू हुई है, स्पीकर से बड़ी गुफ्तगू हुई है। और मैं समझ रहा हूँ स्पीकर को चाहिए कि उनको बुलाए एक दफा और उनसे कहें भाई तुम आए थे मेरे पास, तुमने रिक्वेस्ट की थी, अब तुम कह रहे हो कि हमने नहीं करनी, तो एक बार मुझे बताओ। मीटिंग तो मैंने बुला ली है एज प्रॉमिस, अब हाउ शुड वी प्रोसीड। ठीक है एजाज साहब, इसमें एक चीज ये भी नजर आ रही है कि सीएसी का एक अहम इजलास पीपल्स पार्टी का बड़ा गर्म इजलास हुआ, आज ही की तारीख में रखा गया, जिसमें शिकवे शिकायतें हुकूमत से बहुत गिले शिकवे किए गए अपनी क़यादत से। पीपल्स पार्टी के मेंबरान की जानिब से बड़ी सीनियर क़यादत मौजूद थी और यहाँ तक कहा गया कि हमारे पास जुडिशल जो पोस्ट हैं हमारे पास हैं, या फिर जुडिशल के साथ हम कह रहे हैं सॉरी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं वो हमारे पास हैं, तो इसका मतलब हम हुकूमत में नहीं। और अक्सर हमने देखा कि हुकूमत के साथ शमूलियत के बाद जब की जाती है उनकी कि हुकूमत का हिस्सा है तो इस बात से बैकआउट कर जाते हैं। लेकिन आज की मीटिंग कुछ और थी कि जो उसमें कहा गया हुकूमत ने हमसे जो वादे किए गए वो पूरे ही नहीं किए गए। तो आपको नजर आता है कि यहाँ पे एक और मुज़ाकरा शुरू होने वाले हैं विद इन द गवर्नमेंट, इत्तेहादियों के दरमियान? देखिए मैं वही कहता हूँ ना कि अब जब नीयतें साफ हो तो काम आगे चल सकता है। सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो मेजर है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इससे बड़ी कौन सी पोस्ट है? सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, और उसके बाद चेयरमैन सेनेट हु व्हेन द प्रेसिडेंट अवे ही एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये पोस्टें उनके पास हैं। गवर्नर केपीके जहाँ उनकी एक भी सीट नहीं है, यानी उनका वहाँ कोई पॉलिटिक्स ही नहीं है, मतलब उनका कोई वहाँ पे मतलब वो कहते हैं ना जिसका केपीके के अंदर वहां पे उनको गवर्नरशिप मिल गई, तो बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के वो ये तासुर देने में कामयाब होना चाहते हैं कि जी जो हुकूमत कर रही है ये तो इनकी है, हमें तो पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। हालांकि हर मुशावरत के अंदर वो बैठे हुए हैं, हर कमेटी में वो बैठे हुए हैं, बड़ा वजन लेकर बैठे हुए हैं। पंजाब में मीटिंग उनकी हो चुकी है, वहाँ पे इनको शायद कुछ पहले फंड्स नहीं मिल रहे थे इसके नाराज थे, और कुछ और नाराजगियाँ होंगी। अभी उनकी ये भी ख्वाहिश है कि मिडवे कोई प्राइम मिनिस्टरशिप चेंज की जाए, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मिडवे आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टरशिप चेंज, बिलावल भुट्टो जरदारी का जो एक रूमर चल रहा था, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनको वजीर आजम बना दिया जाए? रूमर नहीं है, ख्वाहिश है। आई सी, ओके। तो अगर ये कोशिश की गई तो फिर पूरी हुकूमत आराम से गिरेगी। ये भी मैं आपको बता दूं, ये नहीं होगा कि मिडवे आप चेंज करें और मीठा मीठा खाई जाओ तो कड़वा कड़वा थू, ये काम नहीं होगा। ये हुकूमत का पूरा हिस्सा है, इनको ये बात मानना पड़ेगा। हर लेजिस्लेशन का ये हिस्सा है, जो लेजिस्लेशन हो रही है उसमें बकायदा इनसे मुशावरत होती है। जो इक़दाम हुकूमत उठाती है इनको पहले वो एक और भी वो मशहूर था ना कि जी विचो विचो खाई जाओ तो शोर मचाई जाओ। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा, तो वो अब ये बातें करना कि जी हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम हुकूमत का
हमें मालूम नहीं है, तो अब उसमें तो ये क्या वजारतें लेना चाहते हैं, वजारतें ले। ओके एजाज साहब, एक बड़ा एक अफसोसनाक जिसको कहा जा रहा है मीडिया की जानिब से, पीका ऑर्डिनेंस के अंदर तब्दीलियां करके एक और बिल पास कराने की कोशिश आज की गई। कौमी असम्बली ने पास किया, सेनेट में भेज दिया गया, वो कमेटी के जिम्मे लग गया। पूरे पाकिस्तान से जो प्रेस क्लब के लोग हैं या फिर जो जर्नलिस्ट जो बॉडीज हैं, उन्होंने इसका बायकॉट किया, गैलरी से भी बायकॉट किया गया इजलास के दौरान। आप क्या समझते हैं कि रात के अंधेरों में वो कौन से कवानीन हैं जिनको पास कराने की कोशिश की जा रही है? अगर ये अच्छे भी हुए तो ये मुतनाज़ा बन गए। हाँ, मुतनाज़ा तो बन गई, लेकिन कानून तो देखे ना, किसी पे तोहमत लगाना मेरे नजदीक में समझता हूँ, किसी की पगड़ी उछालना। लेकिन उसके लिए साइबर के आपके FIA का पूरा विंग मौजूद है, उसके अलावा दीगर कवानीन मौजूद हैं, आपके पास और ऑप्शंस हैं। अब ये कौन से नए कवानीन? आपको याद होगा पीका बनाने वाली हुकूमत थी PTI की, और सबसे पहली FIR भी उन्हीं के ऊपर कटी थी, आपको याद होगा, उनके जाने के बाद। सही बात है, लेकिन मैं उसमें उस दिन मीटिंग में था, मैं जिससे ये देखें, मैंने पूरा सही बता रहा हूँ आपको, मैं उस दिन जल्दी में था, मैंने पूरा पढ़ा नहीं उसको एग्जैक्टली क्या। मुझे ये पता था कि 3 साल सजा दी और 20 लाख रुपया जुर्माना है, कुछ उससे बातचीत हो रही थी। बाकी तो देखें, जिसका आजकल जो दिल आता है ना, वो कहकर झूठ, चाहे वो झूठ पे मबनी ना हो, वो कहकर दूसरे पे तोहमत लगाकर आप आराम से बैठ जाते हैं टिकटॉक पे या यूट्यूब पे या जिस पे भी, और उसका कोई अजाला नहीं हो सकता। अगर मेरी कोई पगड़ी उछाल देगा तो मैं चाहूंगा कि डेफामेशन के या तो फिर एक्ट को स्ट्रॉन्ग किया जाए ना, ताकि मैं चाहूँ तो मेरी मतलब सही हो कहीं ना कहीं। ये नहीं कि आप मेरे पे कोई इल्जाम लगा रहे हैं बैठकर, जिस तरह के भी हाल ही में नहीं, बहुत सारी खबरों को हमने माजी में भी देखा कि हुकूमत खुद से ही, हुकूमत को अगर सही खबर भी दी जाए तो उसको कह देती है झूठ, और उसका फैसला भी उसने खुद करना है, सजा का तयन भी उसने खुद करना है। तो ये भी तो कानून के हवाले से देखा जाए तो एक उस चीज को सामने लाया जाएगा, उसमें इनको एक ट्रांसपेरेंट कमेटी बनानी चाहिए, उसमें वो बैठ कर देखें कि ये सच का है या झूठ का है। अभी देखें ना, पिछले दिनों एक ऑनरेबल जज ने तकरीर की है एक ऐसे फंक्शन में जाके, और उसमें वो आज से 40, 45 या 50 साल पहले का किस्सा उठा के झूठ को उसकी बेस बना कर ना तो लोगों में पेश कर दिया। वो जो हाथी आया था श्रीलंका से पाकिस्तान, उसके बारे में। अब उसका जवाब तो चलो मैंने ट्विटर के जरिए दे दिया है कि ये झूठ पे मबनी है, लेकिन बात तो उसकी सुनी जानी थी ना, क्योंकि वो एक ऑनरेबल जस्टिस हैज टू बी, ही हैज टू डिस्पेंस जस्टिस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और वो किस्सा जो सुना रहे हैं वो बिल्कुल झूठ पे मबनी, एक तोहमत लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक, तो इसका अजाला कौन करेगा? मुझे बहुत बहुत शुक्रिया एजाज उल हक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हम लेते हैं यहाँ पे वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर हैं। खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, तरमीम के हवाले से बात की जाए या फिर हम बात करें कुछ मुज़ाकरात के हवाले से, बात करें पीका एक्ट के हवाले से, पीपल्स पार्टी का CEC का इजलास आज भी वो बड़ा गर्मा गर्म रहा, हुकूमत से नाराज़गियाँ और नालात थे मेंबर। कैसे देख रहे हैं आप लोगों ने? तो इस वक्त मुज़ाकरात को वाइंड अप कर दिया। मैं तो टेस्ट मैच कह रहा था, आपको याद होगा, आपने कहा नहीं ये टेस्ट मैच नहीं होगा। मैं कहता ये तो हो सकता है ड्रॉ हो जाए और पहले हो जाए, तो वही वो आप लोगों की तरफ से कॉल ऑफ कर दिया गया। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं बचपना छोड़े और आए बैठे। 28 को फिर उन्होंने कहा कि हम अकेले क्या करेंगे, दीवारों से बातें करेंगे। तो मैंने कहा दीवारों के कान भी हैं पार्लियामेंट के। कैसे देखते हैं आप, ये क्यों कमीशन के ऊपर ही सिर्फ वजह थी या फिर पीछे कोई और वजूहात हैं? जैसे बानी साहब ने कहा, बानी PTI ने, कि इनकी नीयत में शक है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए, इस तरह होता है कि जब आप मुज़ाकरात करते हैं ना, तो आप वहां पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स साथ साथ चला रहे होते हैं। जैसे हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि इस दौरान में यूसुफ रजा गिलानी साहब जो चेयरमैन सेनेट है, उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर दिए एजाज चौधरी साहब के। लेकिन आप जब हम कहते हैं ना कि इनके पास ताकत नहीं है, आप ये देख लें, जब इन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली, उसके बाद 2 हफ्ते तक ये लोग मुलाकात नहीं करवा सके। एक जेल में एक बंदे से जो जेल इनके अंडर आती है उसमें मुलाकात नहीं करवा सके। फिर जब यूसुफ रजा गिलानी एज ए चेयरमैन है, और पीपल्स पार्टी को शर्म आनी चाहिए, वो उनका चेयरमैन है,
उसने कहा है जो रूल्स, सेनेट के रूल्स हैं, रूल 84 के तहत उसमें लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल एक्ट, जो जब आप प्रोडक्शन ऑर्डर करते हो तो उसमें शेल का लफ्ज है कि करना ही करना है। उन्होंने नहीं किया। इससे ज्यादा बेइज्जती इनके अपने चेयरमैन की क्या हो सकती है कि वो अपनी बेइज्जती की वजह से जब से उसके प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं हो रहे उसने सेनेट में आना छोड़ा हुआ है एहतजाजन। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे दो मुतालबात थे। हमारे पहले जो मुतालबात थे उसमें यह थे कि ये लोग चोर है, हमारा मैंडेट चोरी किया, वापस करो। इनके पास इख्तियार नहीं है कि ये गवर्नमेंट में बैठे, गवर्नमेंट से हट जाओ। हमने उन दो मेजर मुतालबात को साइड पे कर दिया ताकि हम पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसमें लाने के लिए अपना किरदार अदा करें। और हम ना चाहते हुए हमने कहा चलो हम इनसे बात कर लेते हैं। हमें पता था कि ये बेईमान लोग हैं। खैर हमने बात की, इन्होंने कुछ चीज कर नहीं सके। एंड में हमारे दो मुतालबात थे। एक, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, ये नहीं कहा कि उनके केसेस खत्म करो, हमने कहा उनको रिहा कर दो। एज अ जो भी है ना, आपके जो प्रोसिक्यूटर जनरल है वो कहते कि जी हमें इनके रिहा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और बेल देना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरी चीज हो जाती है, हम कहते हैं कि मेरिट पे फैसला करो। हम पे इल्जाम है कि हमने 9 मई के अंदर हमने तोड़फोड़ किए, तो हमारा ये मौकफ है कि हमने नहीं किया। हमारे अंदर बाज लोगों को इम्प्लांट किया गया था, तो जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है उसके साथ जरूर हमारे लोग खड़े थे। बाज लोग हमारे उस जगह पे थे, लेकिन जिन लोगों ने ये स्टार्ट किया है वो हमारे नहीं थे। लेकिन डॉक्टर साहब जो प्रूव हो गए हैं, जिन्होंने कन्फेशन कर लिया, रहम की अपीलें कर ली हैं, उन्होंने तो मान लिया, वो तो मान गए। किसी ने नहीं माना। जब कोई आदमी जुल्म कर रहा होता है तो आप उसमें भी रहम करते हैं। दैट डजंट मीन कि आपने गलत किया है। उसका मतलब ये होता है आप जो गलत कर रहे हो खुदा के लिए वो ना करो। और मैं आपको बता दूं, आपने तो कुछ नहीं किया। आप मुझे जरा चांस दे दे, मैं आपसे सारी की सारी, इवन जो बॉम्बिंग हुई थी वो भी मैं आपसे उगलवा सकता हूं। देखिए ये बात नहीं होती है। ये सारी चीजें आपको भी पता है, मुझे भी पता है किस तरीके से होती हैं। ठीक है, हम उनको कहते हैं कि आप, हमारा मुतालबा क्या है, आप कमीशन बनाओ। कमीशन में अगर हम प्रूव हो जाए कि हमने गलत किया है, आप सजाएं भी दो और हम माफी भी मांगेंगे। सही। लेकिन अगर कमीशन में प्रूव हो जाता है कि हमने नहीं किया, तो हम पे से इल्जाम हटाओ और आप माफी मांगो और लोगों को रिहा करो। जो आप कह रहे हैं ना कि जिनको सजाएं हो गई है, आपने उनमें से किसी का वो पढ़ा है, ये जजमेंट पढ़ी है किसी एक बंदे की? 2-2 महीने हो गए उनको सजाएं उनके ऊपर हो गई है कि भाई आपको ये सजा मिल गई है। आप में से किसी ने उनकी जजमेंट पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना। यही तो मसला है। हमें क्या पता किस बेसिस पे जजमेंट क्या आई है। जब जजमेंट आएगी तो हम उसकी अपील करेंगे। जब आप जजमेंट का फैसला ही नहीं सुना रहे, बता ही नहीं रहे, तो हाउ कैन आई अपील? तो ये सिस्टम जुल्म का सिस्टम है, ये सिस्टम इंसाफ का सिस्टम नहीं है। सही। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं पार्टी के अंदर, जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने इसका ऐलान किया, मुज़ाकरात को कॉल ऑफ किया और उन्होंने कहा कि बानी के कहने पर, उनकी हिदायत पर मैं ये कह रहा हूँ कि हम मुज़ाकरात में अब नहीं बैठेंगे। 28 तारीख की डेट दी गई है हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी के चौथे इजलास की। वो कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, हम कर सकते भी हैं, मतलब आप आके बैठ के बातचीत तो करें। तो क्या ऐसी वजूहात हैं? क्या बानी की जो सज़ा हुई है 190 मिलियन पाउंड वाले केस की, वो पीछे उसकी वजूहात है? क्या उसको आप किस तरह देख रहे हैं? यानी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये नहीं चाहते, बल्कि ये तो अपना, जिससे कह सकते हैं कि माहौल सीबीएम्स का जो आप शुरू में कह रहे थे उसको खराब कर रहे हैं? देखिए इस तरह है, अगर तो अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस की बात होती तो इमरान खान उस केस के फैसले के फौरन बाद कह देता कि मुज़ाकरात खत्म। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात चलते रहे, क्योंकि इस फैसले का उनको पहले ही पता था कि इसमें क्या फैसला आएगा। वो जज के अपनी क्रेडिबिलिटी का भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन उन सबको छोड़ दें। बात आ जाती मुज़ाकरात की। हमने इन्हें कहा था 31 जनवरी से पहले आप बता दो कि क्या क्या चीजें होंगी। और चौथा जो हमने इनको तीसरे उसमें इन राइटिंग दे दिया ना, हमने इन्हें कहा था कि चौथे में इन प्रिंसिपल आप एग्री कर लो कि भाई हम ये कमेटी बनाएंगे और चौथे में हम बैठ के उसके TOR डिस्कस कर सकते हैं, कुछ और चीजें डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आप इन प्रिंसिपल एग्री करो। जब ये लोग कहते हैं कि हम इन प्रिंसिपल एग्री ही नहीं करते कि हम ये कमीशन बनाएंगे और कभी एक बात करते हैं कभी दूसरी बात करते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो मुझे एक बात बताएं, क्या हम इतने वेले हैं कि हम इनके लिए जाके बैठ के इनके साथ बातें करें? मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बात करने के लिए इनके पास जाने की मुझे जरूरत नहीं है। मतलब एक तो इनके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उतनी नहीं है कि चलो इंसान कोई डिस्कशंस कर ले।
तो उसके बाद जब मेरा जो मौकफ है आप उसकी बात ही नहीं करते तो मैं फिर आपके साथ क्या कहानी शानी इधर उधर करूंगा। बात खत्म, लेट्स नॉट वेस्ट ईच अदर टाइम। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अच्छा काम हुआ जिसको हम कहते हैं ना कि पीएसी का चांद निकल आया। जुनैद अकबर साहब को पीएसी का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया और फाइनली आप लोगों की जमात की जानिब से मुत्तफिका तौर पर किसी एक के नाम ये कुरान निकल आया। वरना पहले हम देख रहे थे कभी शेर अफजल मरवत का नाम आ रहा है, कभी किसी का नाम आ रहा है, कभी हामिद रजा साहब का आ रहा है, तो सभी कैंडिडेट्स नजर आ रहे थे हमें। आपको वो भी नजर आ रहे होंगे, शेख आफ्ताब साहब, उनका भी नाम आता रहा। तो आप कैसे देख रहे हैं ये जो शख्सियत जिनको पीएसी का चेयरमैन बनाया गया है, ये आपकी जमात में कितना एक्टिव है और आप लोगों को कितना ट्रस्ट है उन पे? देखिए, इससे मैं आपको एक बात बता देता हूं। जो बाकी नाम थे वो भी सही थे, लेकिन उनके ऊपर बहुत एतराजात थे गवर्नमेंट के कि भाई हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं वकास अकरम पे भी थे, हामिद रजा साहब पे भी थे, मेरा नहीं ख्याल शेर अफजल मरवत पे भी थे, मुख्तलिफ थे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि शेर अफजल मरवत का कभी नाम आया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुरू में उनका चला था, वो बड़े बड़े जैसे लुड़ियां डाली गई थी, देखिए हुआ था, चला और बात है, क्या नाम दिया गया था वो और बात है। तो मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि उनका नाम आया था। हाँ, मीडिया पे चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, वो अपनी जगह ठीक है। अब बात आ जाती है जुनैद अकबर साहब। जुनैद अकबर साहब वो हैं कि जब उनको पकड़ के जेल में डाला गया तो उन्होंने कहा कि मेरा 10 साल का बच्चा है और उसने कहा था कि बाबा आपने कोई वो नहीं करना, ये बयान नहीं देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। अच्छा, ठीक है, और उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। बाज दफा ये चीजें आपका कैरेक्टर बताती हैं, लेकिन नजर नहीं आते, वो कहाँ होते हैं? जैसे आपके किसी एक्टिव उसमें नजर नहीं आए थे कभी? देखिए, जरूरी नहीं है कि जो चीज नजर ना आए वो अच्छी नहीं होगी। बाज दफा जो सबसे अच्छी चीज होती है वो कम नजर आती है। नहीं, वो अपना काम वो अपने लिहाज से पूरे हैं, सब बिल्कुल ठीक ठाक है, बड़े अच्छे उस लिहाज से हैं। तो मेरे ख्याल में बड़े सुलझे हुए इंसान है। मेरे ख्याल में इट्स अ गुड चॉइस, इट्स अ वेरी गुड चॉइस कि उस लिहाज से तो आई एम हैप्पी फॉर हिम जी। बल्कि आज मैंने उनको मुबारकबाद भी दी थी। चलें, दैट्स गुड। ये बताएं शेर अफजल मरवत साहब के साथ क्या हुआ? जो बयानात चल रहे हैं, शोकास की बात हो रही है, बानी ने मना कर दिया कि ना मेरे वकील हैं, ना उनको एक्सेस दी जाए मुझ तक, ना मतलब जेल में उनको आने तक की पाबंदी लगवाने की बात की गई है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि उसमें क्या कितना है, ये बहुत सारी चीजें इस तरह है या नहीं है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि क्या चीज है, तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा पार्लियामेंट में भी उनको हमने नारे जब लग रहे थे ना तो हाथ बांध के साइड पे खड़ा देखा, ना वो नारे लगा रहे थे, वो बुझे बुझे से नजर आ रहे थे। देखिए, बाज़ दफा सोशल मीडिया में जो होती है, बाज़ दफा हो सकता है ऐसी चीजों की उन्होंने कहा कि यार ये मेरा वो नहीं कर रहे, मैं मतलब मेरे लॉयर नहीं है, सब चीज अपनी जगह पे होगा, मुझे उसके डिटेल नहीं मालूम। लेकिन इफ इट इज फैसला, अगर ये जेन्युइन फैसला है और इमरान खान का फैसला है तो वो तस्लीम खाम है, फिर हम क्या कर सकते हैं। तस्लीम खाम है, लेकिन अपना पीटीआई के हवाले से इतनी कॉन्स्पिरेसीज और इतनी आपस में क्लैशेस। देखिए, जब घर का बड़ा ना होना तो भाइयों के दरमियान में इख्तलाफात आ जाते हैं। ठीक है, मैं शेर अफजल मरवत को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि जिन दिनों में पीटीआई को जरूरत थी उन दिनों में शेर अफजल मरवत साहब ने एक अच्छा रोल प्ले किया था। उसके अंदर बहुत सारी लोग थ्योरीज बताते हैं, लेकिन मैं उनको फिर भी अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने क्योंकि जब तक वो थ्योरी सही नहीं साबित होती मैं उनको सही समझता नहीं हूँ, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। बाकी ये चीजें चलती रहती है, पॉलिटिक्स में ऊंच नीच होती रहती है, कोई मसला नहीं है। कोई एक जुमला मैं चाहूंगा, टाइम क्योंकि बहुत महदूद है, क्या मुज़ाकरात बहाल हो सकते हैं? यस और नो? यस, हो सकते हैं अगर वो आज ये कह दें कि हम लोग इन प्रिंसिपल ये कमीशन बनाएंगे और आए 28 को हम उस कमीशन की TORs डिस्कस करते हैं। तो मेरे ख्याल में गौहर साहब ने भी यही कहा है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है और हमारी ख्वाहिश यही होती है कि मुल्क में एक मस्बत अंदाज में चीज़ों को, सियासी अंदाज में भी और गैर सियासी अंदाज में भी, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, उसमें मुल्क में मस्बत अंदाज में चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए ताकि मुल्क में तामीर और तरक्की के हवाले से जो कदगने या रुकावटें या फिर मईशत की बात की जाती है उसको दूर करने में सब एक साथ मिलकर बैठें। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।